रतनपुर एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव था। गांव के चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती और शाम को पेड़ों से आती ठंडी हवा लोगों के मन को शांति देती। इसी गांव के बीचों बीच एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल थी, जहां गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसके ठीक पीछे लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ एक घना जंगल था। वह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं था, बल्कि सैकड़ों जीवों का घर था। वहाँ खरगोश कूदते फांदते, हिरन झुंड में चरते, मोर नाचते, तोते, मैना, कबूतर और न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते थे। बच्चों के लिए वह जंगल एक खुली किताब जैसा था, जहाँ वे प्रकृति से सीखते थे। स्कूल के बच्चे पढ़ाई के बाद अक्सर जंगल के किनारे बैठकर खेलते, पक्षियों को देखते और पेड़ों की छाया में हंसते मुस्कुराते थे। उनके लिए वह जंगल बचपन का हिस्सा था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। कुछ पुजारी और बड़े लोग सरकार से अनुमति लेकर गांव आए। उन्होंने घोषणा की, इस जंगल की जमीन पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। गांव के कई लोग खुश हो गए। भगवान का मंदिर बनेगा, यह सुनकर कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्कूल के शिक्षक भी चुप थे। वे समझ रहे थे कि जंगल कटेगा, जानवर बेघर होंगे, बच्चों का खेल कूद और सीखने की जगह खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान के नाम पर वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। बच्चे उदास थे। खरगोशों का खेल, हिरनों की दौड़, पक्षियों का गीत, सब कुछ खत्म होने वाला था। उसी स्कूल में पढ़ता था विजू, 16 साल का एक समझदार और साहसी लड़का। वह अपने शिक्षक की हर सीख को दिल से मानता था। शिक्षक उसे हमेशा कहते थे, सच्ची पढ़ाई वही है जो इंसान को सही और गलत में फर्क सिखाए। विजू का मन बहुत बेचैन था। उसने सोचा, अगर भगवान दयालु है तो क्या वे निर्दोष जानवरों को बेघर होते देखना चाहेंगे। सभा के दिन जब पुजारी और गांव वाले इकट्ठा हुए, तब विजू आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज साफ थी। विजू ने कहा, भगवान हमारे दिलों में रहते हैं, लेकिन ये जानवर कहाँ जाएंगे? हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? गर्मियों में ठंडी छाया, बारिश में मिट्टी की खुशबू, बच्चों का खेल, ये सब खत्म हो जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने कहा, भगवान का काम है, चुप रहो। लेकिन विजू रुका नहीं। उसने कहा, अगर भगवान सच में करुणामय है तो वे प्रकृति को बचाने वालों के साथ होंगे। धीरे धीरे बच्चे भी उसके साथ खड़े हो गए। एक एक कर शिक्षक भी आगे आए। डर तो सबको लग रहा था, लेकिन सच बोलने का साहस अब जाग चुका था। उसी समय वहाँ एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहरी समझ। उन्होंने सबकी बातें सुनी और कहा, अगर मंदिर बनने से किसी का घर उजड़ता है, किसी मासूम की जान खतरे में पड़ती है, तो वह धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने पुजारियों से कहा, यह स्थान छोड़ दो। यह सुनते ही वातावरण बदल गया। अचानक आकाश से प्रकाश फैल गया। सभी लोग डर और आश्चर्य से देखने लगे। तभी सभी भगवान एक साथ प्रकट हुए, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, सभी। बच्चे भय और श्रद्धा से झुक गए। भगवानों ने कहा, हम मंदिरों में नहीं, दिलों में रहते हैं। जिसने प्रकृति की रक्षा की, उसने हमारी सच्ची पूजा की। तुमने माँ प्रकृति को बचाया है। भगवानों ने विजू और बच्चों को आशीर्वाद दिया, तुम सच्चे समझदार और साहसी हो। उस दिन के बाद वह जंगल बच गया। स्कूल और जंगल साथ साथ रहे। बच्चों ने सीखा कि धर्म का मतलब पत्थर नहीं, संवेदना है। भगवान का घर दिल है, जंगल नहीं उजाड़ना। रतनपुर की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। विजू एक मिसाल बन गया। कहानी की सीख, मोरल, सच्ची भक्ति प्रकृति की रक्षा में है। साहस उम्र नहीं देखता। भगवान दिल में बसते हैं, मंदिर इंसान बनाता है। लाइक और सब्सक्राइब करो।